कल्पना कीजिए, हर दिन आप स्पष्ट उद्देश्य और शांति की भावना के साथ जागते हैं। बाहरी अराजकता और असफलताएं आपको विचलित नहीं कर पाती। आपका ध्यान केवल उन्हीं चीजों पर रहता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। यह कोई काल्पनिक स्थिति नहीं है, बल्कि प्राचीन रोमन सम्राट और दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस का वास्तविक जीवन था। उनकी निजी डायरी, जिसे मेडिटेशंस के नाम से जाना जाता है, हमें आत्म अनुशासन और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए आज भी गहरी और प्रासंगिक अंतर्दृष्टि देती है। रूढ़िवाद, स्टोइसिज्म का यह दर्शन हमें सिखाता है कि कैसे प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसर में बदलें, भावनात्मक उथल-पुथल को शांत मन में बदलें और जीवन की अप्रत्याशितता को ताकत का स्रोत बनाएं। चाहे आप दैनिक तनाव से जूझ रहे हों, शांति की तलाश में हों या अपनी उत्पादकता को बढ़ाना चाहते हों, यह दर्शन आपको एक नई दृष्टि देता है। आज के अंतहीन विकर्षणों और त्वरित संतोष की दुनिया में स्टोइक दर्शन हमें 4 प्रमुख गुणों, ज्ञान, साहस, न्याय और संयम पर आधारित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यह जीवन को केवल सहने के बजाय उसमें फलने फूलने का मार्ग दिखाता है, चाहे आपके रास्ते में कैसी भी चुनौतियां आएं। तो यदि आप अपने जीवन की चुनौतियों को देखने और संभालने का तरीका बदलने के लिए तैयार हैं, तो आइए मार्कस ऑरेलियस की जीवन परिवर्तनकारी शिक्षाओं को समझें और जानें कि इन्हें अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। अगर आप इन गहन शिक्षाओं की सराहना करते हैं, तो हमारे साथ इस यात्रा पर चलें। वीडियो को अंत तक देखें और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप यहां हैं तो आप बहुमत से अलग हैं। अपने आप को एक अपवाद मानें और इस अनमोल अंतर्दृष्टि के लिए बने रहें। साथ मिलकर हम जीवन को समझने और बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। नंबर 1, आत्म अनुशासन आपका उद्देश्य खोजने से शुरू होता है। मार्कस ऑरेलियस के दर्शन का मूल यह मान्यता है कि आत्म अनुशासन की जड़ आपके उद्देश्य को पहचानने और उसके अनुरूप जीवन जीने में है। लेकिन वास्तव में अपना उद्देश्य ढूंढने का क्या अर्थ है? यह उन गहरी चीजों की खोज के बारे में है जो आपके लिए मायने रखती हैं, जो आपको भीतर से प्रेरित करती हैं। मार्कस ऑरेलियस ने बार बार प्रकृति के अनुरूप जीवन जीने के महत्व पर जोर दिया। स्टोइक दृष्टिकोण के अनुसार इसका अर्थ है 1, अपनी भूमिका और स्थान को व्यापक योजना में समझना। 2, अपने जीवन के मूल गुणों के अनुरूप कार्य करना। उनके लिए उद्देश्य केवल एक आदर्श नहीं था, बल्कि एक व्यावहारिक मार्गदर्शक था जो उनके हर छोटे बड़े निर्णय को निर्देशित करता था। उनका मानना था कि उद्देश्य को समझने से ही वह ऊर्जा मिलती है जो आपको सुबह उठने और दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। यह प्रलोभनों और विकर्षणों के बीच आपको स्थिर बनाए रखता है। समझना जरूरी है कि उद्देश्य बाहरी प्रशंसा या बड़ी उपलब्धियों के बारे में नहीं है, बल्कि यह उन कर्तव्यों को पूरा करने में निहित है जिन्हें जीवन ने आपके लिए निर्धारित किया है। जब आप अपने कार्यों को प्रतिबद्धता और ईमानदारी से करते हैं, तो आप अपने उद्देश्य के करीब आते हैं। आधुनिक जीवन में उद्देश्य की खोज आज हमारी दुनिया विकल्पों और विकर्षणों से भरी है, जो अक्सर हमें हमारे सच्चे रास्ते से भटका देते हैं। ऐसे में स्टोइक दर्शन बेहद प्रासंगिक हो जाता है। यह हमें सिखाता है कि सतही इच्छाओं और क्षणिक भावनाओं से परे जाएं और अपने समय और ऊर्जा को उन चीजों में लगाएं जो वास्तव में मूल्यवान हैं। खुद से यह सवाल पूछें, 1, मेरे समय और ऊर्जा का सबसे अच्छा उपयोग क्या है? 2, मेरे आज के कार्य मेरे विकास और व्यापक भलाई में कैसे योगदान देते हैं? अपने उद्देश्य को खोजने के लिए उन चीजों पर ध्यान दें जो आपको स्वाभाविक रूप से आकर्षित करती हैं। सोचें कि कौन सी गतिविधियां आपको गहरी संतुष्टि देती है या किन समस्याओं को हल करने के लिए आप प्रेरित महसूस करते हैं। ये आपके उद्देश्य की ओर संकेत है। उद्देश्य के साथ जीवन जीने का अभ्यास। एक बार जब आप अपने उद्देश्य को पहचान लेते हैं, तो इसे अपने जीवन में शामिल करना आत्म अनुशासन का हिस्सा बन जाता है। स्टोइक दर्शन दैनिक चिंतन का अभ्यास करने की सलाह देता है। हर सुबह खुद से पूछें, आज मुझे क्या करना है? हर शाम चिंतन करें, क्या मैं अपने उद्देश्य के प्रति सच्चा रहा? यह अभ्यास न केवल आपके अनुशासन को मजबूत करेगा, बल्कि आपके जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण और संतोषजनक यात्रा में बदल देगा। तो मार्कस ऑरेलियस के ज्ञान को लें,
और इसे अपने जीवन में लागू करें। जो आपके लिए उपयोगी नहीं है उसे ना कहें, और जो आपके उद्देश्य को आगे बढ़ाता है उसे पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपनाएं। यह आत्म अनुशासन और अर्थपूर्ण जीवन जीने का मार्ग है। नंबर 2, खुद पर भरोसा करना, आत्म अनुशासन की एक आवश्यक कुंजी। जब मार्कस ऑरेलियस ने आत्म अनुशासन के बारे में लिखा तो उनके विचारों में बार बार खुद पर भरोसा करने का महत्व उभर कर सामने आया। उनके लिए खुद पर भरोसा करना केवल आत्मनिर्भरता का प्रतीक नहीं था, यह स्टोइक दर्शन का एक मूलभूत हिस्सा था जो व्यक्तिगत जवाबदेही और स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित करता है। खुद पर भरोसा करना अलगाव में रहने या दूसरों की सहायता को अस्वीकार करने का सुझाव नहीं देता, बल्कि यह इस तथ्य को स्वीकार करने के बारे में है कि आपके कार्यों, प्रतिक्रियाओं और व्यक्तिगत विकास की अंतिम जिम्मेदारी आपके अपने हाथों में है। स्टोइक दर्शन और स्वयं पर भरोसा रूढ़िवाद का मुख्य सिद्धांत है, उस पर ध्यान केंद्रित करना जो आपके नियंत्रण में है। मार्कस ऑरेलियस ने बार बार इस पर जोर दिया कि जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमारी अपनी आंतरिक शक्ति ही सबसे बड़ा साधन है। खुद पर भरोसा करना आपको अपने भीतर मौजूद लचीलापन और ताकत को पहचानने और उसे उपयोग में लाने की अनुमति देता है। लेकिन यह आत्मविश्वास अहंकार या बाहरी दिखावे से नहीं आता, यह आपकी क्षमताओं और गुणों की गहरी समझ से पैदा होता है। स्टोइक दर्शन के अनुसार यह आत्मनिर्भरता न केवल मुक्तिदायक है बल्कि जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करने में अनिवार्य भी है। आधुनिक जीवन में चुनौती आज के समय में, जहां राय और सलाह हर जगह उपलब्ध है, खुद पर भरोसा करना और अपनी आंतरिक आवाज को सुनना आसान नहीं है। लेकिन स्टोइक दर्शन सिखाता है कि कैसे बाहरी शोर को अलग करके अपने भीतर की आवाज पर ध्यान केंद्रित किया जाए। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि यह आंतरिक मार्गदर्शन सबसे विश्वसनीय है क्योंकि यह तर्क और सद्गुण में निहित होता है। खुद पर भरोसा करके हम निर्णय लेने में स्वायत्तता विकसित करते हैं। यह हमें ऐसे विकल्प चुनने में सक्षम बनाता है जो हमारे मूल्यों और सिद्धांतों के अनुरूप हों, बजाय अस्थायी भावनाओं या बाहरी दबावों से प्रभावित होने के। खुद पर भरोसा कैसे करें? खुद पर भरोसा करना एक प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। 1, छोटी प्रतिबद्धताएं बनाएं और उन्हें पूरा करें। यह आत्म अनुशासन को मजबूत करता है और आपको अपने वादों पर खरा उतरने का अनुभव देता है। 2, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करें, उन पर स्वतंत्र रूप से काम करें और उन्हें समय समय पर मूल्यांकित करें। 3, अपने निर्णयों की समीक्षा करें, ये सोचें कि वे आपके मूल्यों और सिद्धांतों के साथ कितने मेल खाते हैं। 4, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें, बाहरी शोर और अस्थायी प्रभावों से परे जाकर अपनी तर्कशील और नैतिक सोच पर भरोसा करें। लाभ: जब आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं तो आप न केवल आत्म अनुशासन को मजबूत करते हैं बल्कि अधिक लचीले और आत्मनिर्भर बनते हैं। यह आपको जीवन की चुनौतियों का सामना शांत मन और स्पष्ट दृष्टिकोण से करने में सक्षम बनाता है। मार्कस ऑरेलियस के इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करें। खुद से यह पूछें, क्या मेरे कार्य मेरे मूल्यों के अनुरूप हैं? क्या मैं बाहरी दबाव के बजाय अपने आंतरिक सिद्धांतों से प्रेरित होकर निर्णय ले रहा हूं? इस अभ्यास से आप न केवल आत्मनिर्माण करेंगे बल्कि अपने जीवन को एक स्थिर, उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी यात्रा में बदल देंगे। नंबर 3, हर दिन खुद को दिखाने की शक्ति। मार्कस ऑरेलियस ने आत्म अनुशासन के स्तंभ के रूप में रोजाना निरंतरता और दृढ़ता की शक्ति पर जोर दिया। उनका मानना था कि यह प्रक्रिया बड़े नाटकीय प्रयासों की नहीं बल्कि छोटे और स्थिर दैनिक कार्यों की होती है जो समय के साथ एक अनुशासित जीवन का निर्माण करती है। ऑरेलियस के लिए हर दिन खुद को दिखाना केवल शारीरिक उपस्थिति के बारे में नहीं था, यह आत्मा की उपस्थिति, संकल्प और कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक था। उन्होंने इसे प्रकृति के साथ तालमेल में रहने का एक तरीका माना। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम न केवल अस्तित्व में रहें बल्कि सक्रिय रूप से जीवन में भाग लें और अपने छोटे से योगदान से दुनिया को बेहतर बनाएं। रोज की छोटी लड़ाइयां हर दिन जीवन हमारे सामने चुनौतियों और अवसरों का एक नया क्षेत्र प्रस्तुत करता है। यह जरूरी नहीं कि भव्य या नाटकीय हो, बल्कि
यह हमारी प्रतिबद्धताओं और सिद्धांतों के प्रति स्थिर समर्पण का परीक्षण करने का मौका है। आज की दुनिया जो विकर्षणों और त्वरित संतुष्टि से भरी हुई है, में यह विचार और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रेरणा अस्थायी हो सकती है, लेकिन स्थिरता ही वह है जो सच्चा आत्म अनुशासन विकसित करती है। स्थिरता का महत्व स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सच्चा अनुशासन तीव्रता में नहीं, बल्कि नियमितता में है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर दिन उत्पादकता का आदर्श उदाहरण होना चाहिए, बल्कि यह इस बात पर जोर देता है कि कोई भी दिन ऐसा न बीते जिसे आपने पूरी तरह व्यर्थ जाने दिया हो। चाहे वह आपके करियर में प्रगति करना हो, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना हो या अपने रिश्तों को गहरा करना हो, हर क्षेत्र में छोटी छोटी दैनिक प्रतिबद्धताएं सफलता की नींव बनाती है। वर्तमान में जीने की कला मार्कस ऑरेलियस ने वर्तमान में मौजूद रहने और अपने आज के काम को कल की असफलताओं या भविष्य की चिंताओं के बोझ से मुक्त होकर पूरा करने पर जोर दिया। यह वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने और हाथ में लिए गए कार्य को अपनी सर्वोत्तम क्षमता के साथ पूरा करने की कला है। हर दिन दिखने का अभ्यास, हर दिन दिखना एक साधारण लेकिन अक्सर अनदेखी की गई प्रतिबद्धता है। इसका पैमाना मायने नहीं रखता। यह छोटे छोटे कार्य हैं जो बड़ा बदलाव लाते हैं। वह किताब लिखने के लिए एक पैराग्राफ लिखें, अपने स्वास्थ्य के लिए 5 मिनट की कसरत करें, किसी प्रियजन के साथ 10 मिनट ध्यानपूर्वक बिताएं। यह छोटे कदम हैं जो आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करते हैं, आपके लचीलेपन का निर्माण करते हैं और आपको खुद के प्रति सच्चा रहने में मदद करते हैं। एक अनुशासित जीवन का निर्माण। मार्कस ऑरेलियस का यह विचार कि हम परिणामों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन प्रयास को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं, हमें सिखाता है कि अनुशासन और संतोष का मूल क्या है। हर दिन खुद को दिखाकर आप स्टोइक दर्शन के मूल्यों का अभ्यास करते हैं। व्यक्तिगत जिम्मेदारी, निरंतर आत्म सुधार और उद्देश्यपूर्ण जीवन। याद रखें, आपके प्रयासों की निरंतरता ही वह साधन है जो आपको अनुशासित और पूर्ण जीवन की ओर ले जाती है। नंबर 4, स्वैच्छिक कठिनाई का अभ्यास करें। मार्कस ऑरेलियस ने जीवन की अप्रत्याशितताओं के लिए खुद को तैयार करने के साधन के रूप में स्वैच्छिक कठिनाई के महत्व पर जोर दिया। यह अभ्यास केवल जानबूझकर जीवन को कठिन बनाने के लिए नहीं है, बल्कि लचीलापन, आत्म अनुशासन और गहरी प्रशंसा को विकसित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। स्वैच्छिक कठिनाई का उद्देश्य मार्कस ऑरेलियस और अन्य स्टोइक दार्शनिकों का मानना था कि असुविधा को स्वेच्छा से स्वीकार करने से मन मजबूत होता है। यह आपको जीवन में उन अप्रत्याशित क्षणों के लिए तैयार करता है जब कठिनाइयां अचानक और बिना चेतावनी के उत्पन्न होती हैं। यदि आप पहले से कठिनाई का सामना करने के आदी हैं, तो अनायास आई समस्याएं आपको हिला नहीं पाएंगी। यह आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर बनाए रखने में मदद करता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो। आराम को चुनौती देना क्यों जरूरी है? आज की दुनिया में जहां हर चीज हमें अधिक से अधिक आराम देने के लिए डिजाइन की गई है, असुविधा का सामना करना एक दुर्लभ और साहसी कदम बन गया है। विकास असुविधा में होता है। स्वैच्छिक कठिनाई हमें अपने आराम क्षेत्र से बाहर कदम रखने और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। कृतज्ञता को गहरा करना। जब आप विलासिता को अस्थायी रूप से छोड़ते हैं, जैसे एक दिन साधारण भोजन करना या ड्राइविंग के बजाय पैदल चलना, आप दैनिक सुखों की सराहना करना सीखते हैं। सहानुभूति विकसित करना। यह अभ्यास आपको उन लोगों की वास्तविकताओं के प्रति संवेदनशील बनाता है जो हर दिन संघर्षों का सामना करते हैं। यह दृष्टिकोण सहानुभूति, विनम्रता और दूसरों की परिस्थितियों को समझने में मदद करता है। स्वैच्छिक कठिनाई का अभ्यास कैसे करें? इस अभ्यास को अपने जीवन में शामिल करने के लिए छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। एक आसान असुविधाएं चुनें। सामान्य से 1 घंटा पहले उठें। एक दिन के लिए अपने फोन का उपयोग सीमित करें। लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का उपयोग करें। एक समय के लिए साधारण भोजन खाएं। 2, इसे नियमित बनाएं। सफलता कठिनाई के पैमाने में नहीं है, बल्कि इसे बार बार और इरादे के साथ करने में है। 3, मानसिक दृढ़ता का निर्माण करें। हर बार जब आप असुविधा का सामना करने का विकल्प चुनते हैं, तो आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करते हैं
और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं। परिणाम: एक मजबूत और अनुशासित आप स्वैच्छिक कठिनाई का अभ्यास केवल कठिनाई का सामना करने के बारे में नहीं है। यह आत्मनिर्भरता, विनम्रता और अनुशासन की भावना को बढ़ावा देने के बारे में है। आप जीवन की अप्रत्याशित घटनाओं के लिए मानसिक रूप से अधिक तैयार होंगे। आप दैनिक सुखों और साधनों के प्रति अधिक कृतज्ञ होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप एक मजबूत, लचीले और आत्म अनुशासित व्यक्ति बनेंगे। याद रखें, यह अभ्यास आत्मदंड नहीं है। यह आपके दृष्टिकोण को बदलने और आत्म सुधार के लिए अपनी इच्छा शक्ति को सक्रिय रूप से विकसित करने का तरीका है। नंबर 5, नियंत्रण के द्वंद्व का अभ्यास करें। मार्कस ऑरेलियस और अन्य स्टोइक दार्शनिकों के अनुसार जीवन को समझने और शांति प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि हम स्पष्ट रूप से पहचानें कि हमारे नियंत्रण में क्या है और क्या नहीं। यह अभ्यास हमें अपनी ऊर्जा को केवल उन चीजों पर केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है जिन्हें हम बदल सकते हैं, और बाकी को स्वीकार करने के लिए मुक्त करता है। नियंत्रण के द्वंद्व का सार: हमारे नियंत्रण में मुख्य रूप से निम्न चीजें आती हैं: हमारे विचार, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारे निर्णय और कार्य। वहीं बाहरी चीजें जैसे मौसम, दूसरों के कार्य या अप्रत्याशित घटनाएं हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। स्टोइक दृष्टिकोण: इन बाहरी चीजों से परेशान होना या उनका नियंत्रण पाने की कोशिश करना न केवल व्यर्थ है, बल्कि हमारी मानसिक शांति और भलाई को भी नुकसान पहुंचाता है। इस सिद्धांत का प्रभाव इस अवधारणा को स्वीकार करना और लागू करना न केवल मानसिक शांति को बढ़ावा देता है, बल्कि जीवन की अनिश्चितताओं के प्रति हमारे दृष्टिकोण को भी बदल सकता है। वेट: कम चिंता, अधिक शांति। जब हम बाहरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना छोड़ देते हैं तो हम अनावश्यक तनाव और निराशा से बच सकते हैं। 2. सार्थक प्रयास: अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाना जिन पर हमारा वास्तविक नियंत्रण है, हमारे प्रयासों को प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। 3. लचीलापन और संतुलन: बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना स्थिरता बनाए रखना संभव हो जाता है। दैनिक जीवन में कैसे लागू करें? इस सिद्धांत को अभ्यास में लाने के लिए हर दिन छोटे कदम उठाएं। 1. स्थिति का आकलन करें। हर चुनौती या घटना के सामने खुद से पूछें, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? यदि हां, तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। यदि नहीं, तो इसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। 2. परिणाम से लगाव छोड़ें। प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करें, लेकिन परिणाम को लेकर चिंतित न हों। परिणाम अक्सर बाहरी कारकों पर निर्भर करते हैं। 3. आत्म प्रतिबिंब: दिन के अंत में विचार करें कि आपने कितनी बार अपनी ऊर्जा उन चीजों पर खर्च की जो आपके नियंत्रण से बाहर थीं। यह स्वाभाविक रूप से आपको सुधारने में मदद करेगा। 4. छोटी शुरुआत करें। उदाहरण के लिए, किसी ट्रैफिक जाम में फंसने पर खुद को शांत रखें। आप ट्रैफिक को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। परिणाम: शांति और प्रभावशीलता। मार्कस ऑरेलियस ने इस अभ्यास को न केवल आत्मसंयम बल्कि आंतरिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का मार्ग बताया। दृष्टिकोण में बदलाव: यह हमें स्थिति से अलग होने या उदासीन बनने के लिए नहीं कहता, बल्कि हमें अधिक तर्कसंगत और प्रभावी तरीके से जुड़ने के लिए तैयार करता है। खुशी की नई परिभाषा: स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सच्ची संतुष्टि बाहरी परिणामों में नहीं, बल्कि हमारे मूल्यों के प्रति हमारी निष्ठा और प्रयास में है। उदाहरण पेश करना: जब हम जीवन की अनिश्चितताओं के सामने शांति और लचीलापन प्रदर्शित करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। अंतिम विचार: कंट्रोल के द्वंद्व को अपनाना सरल लग सकता है, लेकिन इसे दैनिक जीवन में लागू करना कठिन हो सकता है। फिर भी इसे लगातार अभ्यास करके हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने में शांत और स्थिर रह सकते हैं। इस सिद्धांत के माध्यम से हम न केवल अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत करते हैं, बल्कि जीवन की अनिश्चितताओं के बावजूद गरिमा और प्रभावशीलता बनाए रखने का मार्ग भी सीखते हैं। नंबर 6. पीड़ित की भूमिका न निभाएं। मार्कस ऑरेलियस और अन्य स्टोइक दार्शनिकों ने बार बार यह सिखाया कि हमें जीवन की कठिनाइयों में पीड़ित की मानसिकता अपनाने से बचना चाहिए। यह दृष्टिकोण बाहरी परिस्थितियों पर हमारी प्रतिक्रिया को हमारे व्यक्तिगत नियंत्रण और आत्म सशक्तिकरण का केंद्र मानता है।
जीवन की चुनौतियों के सामने हमें अपने कार्यों, धारणाओं और मानसिकता को प्राथमिकता देते हुए आत्म अधिकार और आंतरिक शांति के मार्ग पर चलना चाहिए। स्टोइक परिप्रेक्ष्य: पीड़ित नहीं, उत्तरदायी बने। 1. बाहरी घटनाओं से स्वतंत्रता। स्टोइक दर्शन इस विश्वास पर आधारित है कि हमारी भावनात्मक भलाई और मन की शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। यह स्वीकार करने से शुरू होता है कि दुनिया में हमारे साथ जो कुछ भी होता है वह हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया और दृष्टिकोण हमारे हाथ में है। 2. पसंद का अभ्यास: प्रत्येक चुनौती या कठिनाई एक विकल्प के साथ आती है। क्या हम इसे अपने ऊपर हावी होने देंगे या क्या हम इसे एक सीखने का अवसर और अपने चरित्र को मजबूत करने का मौका मानेंगे? 3. परिस्थितियों को पुनः परिभाषित करना: पीड़ित की भूमिका निभाने से इनकार करना किसी भी कठिनाई को हमारे मूल्यों, धैर्य और आत्म अनुशासन को लागू करने के अवसर में बदल देता है। यह नकारात्मक परिस्थितियों में सकारात्मक संभावनाओं को देखने की मानसिकता विकसित करता है। पीड़ित की मानसिकता से बचने का महत्व: 1. सशक्तिकरण: अपने साथ होने वाली घटनाओं के लिए दूसरों या बाहरी परिस्थितियों को दोषी ठहराने के बजाय स्टोइक हमें अपनी ऊर्जा को जिम्मेदारियों को स्वीकारने और उनके लिए सक्रिय रूप से समाधान खोजने में लगाने की सलाह देते हैं। यह दृष्टिकोण हमें अपनी परिस्थितियों के शिकार होने की बजाय अपने जीवन का नेतृत्व करने वाला बनाता है। 2. भावनात्मक स्वतंत्रता: यह सिद्धांत हमें भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित करने और अनावश्यक मानसिक पीड़ा से बचने में मदद करता है। जीवन की उतार चढ़ाव वाली स्थितियों के बावजूद यह शांति और स्थिरता बनाए रखने में सहायक है। 3. सिद्धांतों के प्रति वफादारी: जब हम पीड़ित की भूमिका निभाना छोड़ते हैं तो हम अपनी ऊर्जा और ध्यान को अपने सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति केंद्रित कर पाते हैं। यह न केवल हमें व्यक्तिगत रूप से मजबूत बनाता है बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? 1. आत्मचेतना का विकास करें। किसी भी कठिन परिस्थिति में खुद से पूछें, क्या मैं इस पर प्रतिक्रिया करने के लिए दूसरों या परिस्थितियों को दोषी मान रहा हूं? क्या मैं अपनी ऊर्जा समस्या का समाधान करने में खर्च कर रहा हूं? यह प्रक्रिया हमें अपनी प्रतिक्रियाओं को पुनः निर्देशित करने में मदद करती है। 2. भावनाओं को समझें। दबाए नहीं, अपनी भावनाओं को नकारना या उन्हें दबाना स्टोइक दृष्टिकोण नहीं है। अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें अधिक उत्पादक प्रतिक्रिया के लिए प्रेरित करें। 3. सकारात्मक पर ध्यान दें। किसी भी कठिनाई को आत्म सुधार, धैर्य और लचीलापन का अभ्यास करने के अवसर के रूप में देखें। कठिनाइयों में अपनी मानसिक ताकत और स्थिरता का परीक्षण करने का मौका खोजें। 4. परिस्थितियों पर विचार करें। जब चीजें गलत होती हैं तो यह सोचने के बजाय कि यह मेरे साथ क्यों हुआ, यह पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? निष्कर्ष: पीड़ित की भूमिका निभाने से इनकार करना स्टोइक दर्शन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह हमें अपने जीवन के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है। जब हम जीवन की कठिनाइयों को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो हम लचीलापन, धैर्य और आत्म निपुणता का विकास करते हैं। इस मानसिकता से हम न केवल अपने जीवन में बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक सकारात्मक उदाहरण बनते हैं। इस दृष्टिकोण को अपनाकर हम जीवन के उतार चढ़ावों के बावजूद अपनी आंतरिक शांति बनाए रख सकते हैं। यह हमें दुनिया के साथ पूर्णता और स्वतंत्रता के साथ जुड़ने की शक्ति प्रदान करता है, इस विश्वास के साथ कि हमारी खुशी हमारे सिद्धांतों और दृष्टिकोण से आती है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। नंबर 7. विलंबित संतुष्टि का अभ्यास। मार्कस ऑरेलियस ने विलंबित संतुष्टि को केवल एक व्यक्तिगत अनुशासन के रूप में नहीं बल्कि एक महान स्वतंत्रता और संतोष के रास्ते के रूप में देखा। यह सिद्धांत तत्काल इच्छाओं और आवेगों को नियंत्रित करने से जुड़ा हुआ है ताकि दीर्घकालिक उद्देश्य और उच्चतर सिद्धियां प्राप्त की जा सकें। इसका मतलब आनंद का नकारण नहीं है बल्कि उस प्रकार की संतुष्टि की प्राप्ति है जो हमारे मूल्यों और दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप हो। विलंबित संतुष्टि का सिद्धांत 1. तत्काल संतुष्टि बनाम दीर्घकालिक कल्याण। विलंबित संतुष्टि का अभ्यास तत्काल सुखों से बचने और उन विकल्पों को चुनने के बारे में है जो स्थायी लाभ और व्यक्तिगत विकास की दिशा में ले जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम आनंद से दूर रहते हैं बल्कि यह है कि हम उन चीजों को प्राथमिकता देते हैं जो अस्थायी सुखों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण और स्थायी हैं। 2. आधुनिक संस्कृति में प्रासंगिकता
आज की दुनिया में जहां सब कुछ तुरंत उपलब्ध है, विलंबित संतुष्टि एक दुर्लभ और मूल्यवान कौशल बन गई है। यह कौशल किसी के आत्मनियंत्रण, संयम और दीर्घकालिक लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। 3. आवेशों और इच्छाओं पर नियंत्रण। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि क्षणिक सुखों का पीछा करना हमें स्वतंत्रता से वंचित कर देता है। यदि हम अपनी इच्छाओं और सनक के गुलाम बनते हैं, तो हम तर्क और दूरदर्शिता के आधार पर निर्णय लेने के बजाय सिर्फ तत्काल संतोष की ओर बढ़ते हैं। विलंबित संतुष्टि का अभ्यास कैसे करें? साधारण आदतों से शुरुआत। विलंबित संतुष्टि की प्रैक्टिस छोटे छोटे बदलावों से शुरू हो सकती है। मालिकाना खर्च पर नियंत्रण। बिना सोचे समझे पैसे खर्च करने के बजाय पैसे बचाने का अभ्यास करें। स्वस्थ भोजन, त्वरित और आसान फास्ट फूड के बजाय पौष्टिक और समय साध्य भोजन का चयन करें। कौशल का अभ्यास। तत्काल मनोरंजन या छुट्टियों की बजाय किसी उपयोगी कौशल पर काम करने के लिए समय समर्पित करें। 2. संयम और आत्मनियंत्रण। इन विकल्पों में संयम और इच्छा शक्ति का अभ्यास करना पड़ता है, जहां हम लंबे समय तक हासिल होने वाले फायदे के बारे में सोचते हैं और तात्कालिक सुखों को अस्वीकार करते हैं। विलंबित संतुष्टि के लाभ। 1. बेहतर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। विलंबित संतुष्टि के अभ्यास से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। यह लोगों को बेहतर तनाव प्रबंधन और आत्मनियंत्रण के साथ जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। ऐसे लोग अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में स्थिरता और संतुलन बनाए रखते हैं, जैसे करियर, शिक्षा और व्यक्तिगत संबंध। जब हम तात्कालिक सुखों को स्थगित कर दीर्घकालिक लक्ष्य और सफलता को प्राथमिकता देते हैं, तो हम बेहतर निर्णय लेते हैं और अधिक संतोषजनक जीवन जीते हैं। यह सफलता सिर्फ व्यक्तिगत लाभ नहीं लाती, बल्कि यह हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों के अनुरूप जीने की शक्ति भी देती है। निष्कर्ष, विलंबित संतुष्टि एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें दीर्घकालिक संतोष, मानसिक शांति और व्यक्तिगत विकास के रास्ते पर ले जाता है। यह हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने, तत्काल सुखों से बचने और उन प्रयासों को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करता है जो हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों और मूल्यों के अनुरूप हैं। इस तरह हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को सुधार सकते हैं, बल्कि एक बेहतर और संतुलित समाज की ओर भी योगदान दे सकते हैं। नंबर 8. नकारात्मक कहने वालों को नजरअंदाज करना। यह अवधारणा केवल नकारात्मक आलोचनाओं को अनदेखा करने से कहीं अधिक है। यह मानसिक लचीलापन विकसित करने के बारे में है, जो हमें दूसरों के संदेह और आलोचनाओं के बावजूद अपने दृढ़ विश्वास पर कायम रहने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति देता है। किसी अन्य व्यक्ति की स्वीकृति या अस्वीकृति हमारे नियंत्रण से बाहर है, और इसलिए यह आत्म मूल्यांकन या मार्गदर्शन के लिए एक भरोसेमंद स्रोत नहीं हो सकता। मार्कस ऑरेलियस ने अपने विचारों और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया, क्योंकि सच्ची शांति भीतर से आती है और बाहरी आलोचनाओं से इसे हिलाया नहीं जा सकता। नकारात्मकता से ऊपर उठना। आंतरिक नियंत्रण की अहमियत। यह केवल दूसरों को नकारने का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह आंतरिक नियंत्रण बनाए रखने की बात है। इसका मतलब है उन आवाजों को फिल्टर करना जो हमारे उच्च उद्देश्य को नहीं पूरा करती या हमारे मूल्यों से मेल नहीं खाती। आधुनिक दुनिया में आलोचना का प्रबंधन। आज के समय में जहां हर किसी की राय और आलोचना हर पल उपलब्ध है, यह महत्वपूर्ण है कि हम यह पहचानें कि रचनात्मक आलोचना विकास के लिए मददगार हो सकती है, लेकिन आधारहीन और बिना सोच समझ की आलोचनाओं से हमें विचलित नहीं होना चाहिए। आलोचना का मूल्यांकन करना। स्रोत और इरादा। इस सिद्धांत का अभ्यास करते समय यह जरूरी है कि हम आलोचना के स्रोत और इसके पीछे के इरादे का मूल्यांकन करें। क्या यह आलोचना हमारे मूल्यों के अनुरूप है या यह हमें नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए है? ध्यान केंद्रित रखना। आलोचना को नकारने का अर्थ यह नहीं है कि हम बाहरी दबावों से पूरी तरह अनजान हो जाते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हमें अपने मूल्य और उद्देश्य को समझने के बाद अपने फैसलों में आत्मविश्वास रखना। यह हमें अपने जीवन को सही दिशा में रखने की अनुमति देता है, भले ही बाहरी दुनिया में कोई शोर या आलोचना हो। मानसिक और भावनात्मक लचीलापन। भावनात्मक ऊर्जा का प्रबंधन। यह सिद्धांत मानसिक और भावनात्मक लचीलापन को बढ़ाता है, जिससे हम नकारात्मक विचारों के प्रति कम प्रतिक्रियाशील होते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि बाहरी आलोचनाएं केवल शोर हैं जो हमारे आंतरिक संवाद को विकृत करने का प्रयास करती हैं।
हम अपनी भावनाओं और मानसिक ऊर्जा का निवेश उस दिशा में करें जो हमारे जीवन और लक्ष्यों को आकार देती है। निष्कर्ष, नकारात्मक कहने वालों को नजरअंदाज करना केवल मानसिक सुरक्षा की रक्षा करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि हम अपनी भावनात्मक ऊर्जा कहां निवेश करें और कैसे बाहरी आलोचनाओं को अपने आंतरिक उद्देश्य से विचलित किए बिना उनसे ऊपर उठ सकते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल हमें मानसिक शांति देता है, बल्कि यह हमें अपने जीवन के उद्देश्य और मूल्यों के प्रति सच्चा और प्रतिबद्ध बनाए रखता है।